विजित चौघायिकं मे केवल नाणेन नाद सयलत्थे वीर जिणे वंदिता जहाकमं मग्नासवं वोच्छे। भगवान महावीर जिनेन्द्र को नमस्कार करके मार्गणाओं में आश्रव का प्रकरण बताने के लिए आचार्य श्री श्रुत मुनि तैयार हुए हैं। अर्थात विक्रम संवत 1300 में आज से 700 साल पहले उन्होंने कर्म सिद्धांत में प्रवेश करने के लिए कुंजी के समान छोटा सा ग्रंथ आश्रव त्रिभंगी रच करके हमें दिया, जिसमें आप जान सकते हैं कि किस गति में कौन सी इंद्री वाले जीवों के कितने कर्मों का आश्रव, कितने का अनाश्रव और कितने के आश्रव की विच्युति कहाँ पर होती है, इस विषय में जाना है। तो गुणस्थानों में आपने पहले प्रकरण पढ़ा है। 23 गाथाओं की हम एक बार परीक्षा ले चुके हैं और अब 14 मार्गणाओं में कथन जो चल रहा है उसमें गति मार्गणा पूर्ण हुई है। अब हम इंद्रिय मार्गणा में आ रहे हैं। इंद्रिय मार्गणा यानी इंद्रियों के द्वारा जिन जीवों की खोज की जाए वह इंद्रिय मार्गणा का मतलब है जिसमें जीवों की खोज की जाए। और इंद्रिय के माध्यम से, अब गति के माध्यम से चारों गतियों में खोज की गई, अब इंद्रिय के माध्यम से तो सबसे पहले जानना है कि इंद्रिय का मतलब है क्या, इंद्रिय का स्वरूप क्या है। अहमिंदाजा देवा अविशेषम अहमहंति मन्नन्ता ईसन्ति एकमेकम इंदा इव इंद्रिये जान। आचार्य श्री नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमठ साठ जीव कांड के अंदर कहा कि अहमिंद्रा यथा देवा अविशेष मह इति मन्यमानाः ईशते एकैकमिंद्रा इव इंद्रियाणि जानी है। अहमिंद्र के समान जैसे स्वर्गों में 9 ग्रेवयक 9 अनुदिश 5 अनुत्तर में विमानों में जो देवता होते हैं वे अहमिंद्र होते हैं, उन्हें एक दूसरे की किसी की अपेक्षा नहीं होती है, वह किसी की भी अपेक्षा न रखते हुए अपने अपने को ही स्वामी मानते हैं। उसी प्रकार से प्रत्येक इंद्रिय है, अर्थात जो 5 इंद्रियां हैं वे पांचों अपने अपने आप में स्वतंत्र हैं। स्पर्शन इंद्रिय का अस्तित्व बिल्कुल अलग है, वह रसना इंद्रिय से मैच नहीं करती। रसना का विषय अलग है, वह अपने में अहमिंद्र है, उनका स्पर्शन घ्राण से चक्षु कर्ण से कोई मैचिंग नहीं है। तो अपने अपने आप में हर इंद्रिय का अस्तित्व अहमिंद्र के समान होता है और उनका कार्य सबका अलग अलग होता है। जैसे एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय का कार्य है छू करके जानना, रसना इंद्रिय का कार्य है चख करके जानना, घ्राण इंद्रिय का काम है सूंघ करके जानना, चक्षु इंद्रिय का काम है देखना और कर्ण इंद्रिय श्रोत्र इंद्रिय का काम है सुनना। तो किसी का किसी के साथ कोई मैचिंग नहीं है, सब इंद्रिय के काम अपने अपने अलग हैं। इसलिए आपने ये इंद्रियों के स्वरूप को जाना, इंद्रिय के लक्षण को। अब आती है बात कि इंद्रियां कितनी होती हैं। इंद्रियां 5 होती हैं। अब आप आ जाइएगा आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ के पेज नंबर 21 पर। इंद्रिय मार्गणा का शुभारंभ होता है। पुंबेदित्थि विगुव्य हारदु मण रसन चदुहि ए यखे मण चदुवयण चदुहिय रहिदा 38 ते भणिदा पुंबेद स्त्री वक्रिय काहारक दिक मनोरसना चतुर्भी काक्षी मन चतुर वचन चतुर्भिश्च रहिता 38 भणिता। इसका हिंदी अनुवाद परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के द्वारा किया गया। वे सरल शब्दों में बताती हैं, एक इंद्रिय जीवों में पुरुष वेद
स्त्रीवेद, वैक्रियद्विक, आहारद्विक और स्पर्शन इंद्री के सिवाय रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन, इन पांचों इंद्रियों की अविरति, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, इन 19 आश्रवों से रहित 38 आश्रव होते हैं एक इंद्रिय जीव में। एक इंद्रिय जीव कितने प्रकार के होते हैं? 5 स्थावर के रूप में, जिनके केवल एक इंद्रिय होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति का ये सारे के सारे एक इंद्रिय जीव हैं। तो इनमें ये 19 आश्रव बता दिए कि नहीं होते हैं और 38 आश्रव होते हैं। अब इसका पद्यानुवाद देखिएगा। एकेंद्रिय के पुरुष वेद अरु, स्त्री वेद वैक्रियक द्विक, आहारक द्विक एवं रसना, घ्राण चक्षु कर्ण रूमन, 5 इंद्रियों की अविरति, मन वचन योग के 4 19 नहीं है ये आश्रव, रह जाते हैं 38 प्रकार। हमें श्रीमती मालती शास्त्री धर्मालंकार बसंत कुंज दिल्ली ने ये पद्यानुवाद के माध्यम से भी सरलता से समझने का एक प्रयास कराया है। इन तीनों माध्यमों से अब आप प्राकृत, संस्कृत, हिंदी अनुवाद, हिंदी पद्यानुवाद 4 माध्यम मिले हैं। इन माध्यमों से अब मैंने आपको ये बताया कि 19 आश्रव नहीं होते हैं। अब कुल कितने आश्रव बताए थे हमने? 57 आश्रव के 57 भेद। 19 आश्रव के नाम बता दिए, ये नहीं होते हैं। अब आपको गिनती करना है कि 38 आश्रव कौन से होते हैं। चलिए आप लिख लीजिए, क्योंकि मैं ये समझती हूँ प्रैक्टिकली कि जितने जो चीज बताई गई उनसे अतिरिक्त जो चीज नहीं बताई गई तो पूरा अभ्यास नहीं होने के कारण आप उनको एक बार में बता नहीं सकते कि 38 आश्रव कौन से होते हैं। उनको अब आप कॉपी में लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले लिखिएगा नपुंसक वेद, यानी कि एक इंद्रिय जीवों के नपुंसक वेद होता है, 2 वेद उनके छोड़ दिए गए हैं। और उसके बाद एक स्पर्शन इंद्रिय संबंधी अविरति है और 5 मिथ्यात्व हैं। पुनः आगे आइए, आज हमारे बाराबंकी से कुछ लोग आए, उनमें से कुछ महिलाएं भी। उन लोगों ने कहा कि माताजी जब आप बोलती हैं तो उस समय हम लिख नहीं पाती। आप पुनः इस प्रवचन को आप गणनी ज्ञानमती यूट्यूब चैनल के अंदर सुना करिए, क्योंकि हर प्रवचन उसके अंदर अपलोड किया जाता है। फिर भी मैं आपको लिखाने की कोशिश करती हूँ। आप 38 आश्रमों के नाम जरूर नोट कर लें। 19 आश्रमों के जो नहीं होते हैं उनके नाम इस पुस्तक में दिए गए हैं। तो लिखिएगा, एक नपुंसक वेद होता है, एक स्पर्शन इंद्रिय संबंधी अविरति, 5 मिथ्यात्व और 6 काय की अविरति, 5 स्थावर और 1 त्रस्काय। उनकी अविरति 60 काय की अविरति तो 6 हो गए और 23 कसाय। 23 कसाय माने जो नहीं होते हैं उनमें 2 निकल गए, स्त्री वेद और पुरुष वेद नहीं होते हैं, एक नपुंसक वेद होता है। तो आप 2 निकाल दिए गए 25 में से, तो 23 कसाय बची। 9 कसाय भी इसमें सम्मिलित हैं। एक औदारिक काय योग और एक औदारिक मिश्र काय योग। ऐसे करके आप लिखिएगा 1 + 1 + 5 + 6 + 23 + 2 = 38 आए 38। ये आश्रव होते हैं और 19 आश्रव नहीं होते हैं। ये किन की बात है? एक इंद्रिय जीव की, जिनके एक केवल स्पर्शन इंद्रिय होती है। उन जीवों के इतने तो आपको जानना, ये अब देखो, पेड़ है, पानी है, अग्नि है, हवा है, वनस्पति है, इनके कैसा आश्रव तो हमें दिखता नहीं है। लेकिन नहीं दिखने वाली चीज कोई एक अदृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति को कुछ लोगों ने ब्रह्मा का रूप दिया, ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मान लिया कि जो ये सब करता है अदृश्य रूप में। लेकिन जैन धर्म
कर्म सिद्धांत पर टिका हुआ है। हर जगह कर्म है और कर्म के अनुसार ही ये सृष्टि चल रही है। और वो चाहे एक इंद्रिय जीव है, हमें दिखता है कि ये पेड़ खड़ा है, लेकिन उसके अंदर आप देखो आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, चार की चारों संज्ञा हैं। अगर उसे योग्य खाद पानी नहीं मिले सूख जाएगा। तो इस प्रकार से हमें अस्तित्व मानना पड़ेगा। जब पहले वैज्ञानिक लोग जल के अंदर जीव नहीं मानते थे, और हमारे भगवान महावीर ने कहा कि विज्ञान के अनुसार भी आप जान लीजिए कि जल की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। अब क्या हुआ, उसको डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने उसको बता दिया 36,450 जीव होते हैं एक बूंद में। तो कुल मिलाकर के जैन धर्म बिल्कुल साइंटिफिक है, वैज्ञानिक धर्म है, और जो हमारे भगवंतों ने कहा है वह कभी भी असत्य नहीं हो सकता, चाहे दिखे या ना दिखे। जो नई चीजें दिखती हैं वह भी कौन बताता है? भगवान की दिव्य ध्वनि के आधार पर जो आज 4 अनुयोगों में जिनवाणी निबद्ध है वही हमको बताती है। तो इसलिए कहा कि सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुवीर नय वहन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। उन लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जो लोग ये सोचते हैं कि जो हमें नहीं दिखता हम उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकते। अस्तित्व को स्वीकार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सूक्ष्म तत्व ऐसे हैं, हमें हमारे बाप दादे उनके दादा हमें नहीं दिखते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व तो मानते हैं। हमें मेरू पर्वत आदि साक्षात नहीं दिखते, लेकिन उनका अस्तित्व मानते हैं। हमें परमाणु जिसका दूसरा खंड ना हो सके वो नहीं दिखता, लेकिन हमें उसका अस्तित्व मानना है। तो हेतुओं से सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें कही गई हैं भगवान की वाणी के अनुसार, हेतुवीर नयो हन्यते, हेतुओं के द्वारा उसको बाधित नहीं किया जा सकता, उनके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है। जो चीज नहीं दिखती है बहुत मुश्किल मानना है, तो उसको कैसे मानना? आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम, भगवान की आज्ञा है इसलिए उसको मानना। नान्यथा वादिनो जिना, और ये श्रद्धा रखना कि हमारे जिनेंद्र भगवान हैं जिन्होंने सारे कर्मों को जीत लिया, जिन्होंने संपूर्ण ज्ञानावरण कर्म का क्षय कर दिया, जिन्होंने केवल ज्ञान से 3 लोक और अलोक की सारी चराचर वस्तुओं को जान लिया, उन वे ना अन्यथावादिना, वे कभी झूठ नहीं बोल सकते, वे अन्यथावादी नहीं होते हैं। और जिनने मान लिया अन्यथावादी, बस वे मिथ्या दृष्टि हो गए। अगर आपको अपना सम्यक दर्शन दृढ़ रखना है, सम्यक दृष्टि सच्चे मायने में रहना है, तो आपको जिनेंद्र भगवान की वाणी पर श्रद्धा करना पड़ेगा। जब लोग नहीं जानते थे, अरे ज्ञानमती माता जब जम्बूद्वीप की रचना बनाने लग गई, दक्षिण भारत के अंदर ही भगवान बाहुबली के समक्ष ध्यान करते करते इनको पिंडस्थ ध्यान के अंदर 13 द्वीप की पूरी रचना एकदम दिख गई। सरोवर, पर्वत, मंदिर, देवियों के भवन, सब कुछ दिख गया। अब जब बनाने का समय आया तो विद्वान लोग कहने लग गए कि आप कैसे बना लेंगी, हमें दिखता तो कुछ है नहीं। अरे माता जी ने कहा कि हमें तिलोई पन्नती में दिखा है, हमें श्लोक वार्तिक के अंदर दिखा, जम्बूद्वीप पन्नती, त्रिलोक सार, इन ग्रंथों के आधार से जो हमने जाना है उसी को हम बनाएंगे। और जब सुमेरु पर्वत तैयार हो गया तो एक बार हमने विद्वानों का शिविर जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में लगाया। तो वहां बड़े बड़े विद्वान आए और उनमें से जिनको हमने कुलपति बनाया था डॉक्टर पन्नालाल जी जैन साहित्याचार्य, तो सुमेरु की वंदना करके आए, ऊपर तक गए, आ करके ऐसे गदगद हो गए कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई। बोले, ज्ञानमती माता जी क्या आप सर्वज्ञ हो गई? क्या आपने जान लिया कि सुमेरु पर्वत ऐसा होता है? आज तो सुमेरु पर्वत पर चढ़ करके और यथा स्थान उनके चैत्यालयों का दर्शन करके इतना आनंद आ गया कि हमें लगा कि वास्तव में यह अकृत्रिम सुमेरु पर्वत है।
तो महानुभाव क्या है कि विचित्रा लोक यात्रेयम यत् प्रसादात प्रवर्तते, ये सरस्वती माता ऐसी है जिनके प्रसाद से हम घर बैठ करके एक स्थान पर बैठ करके तीनों लोकों की यात्रा कर सकते हैं। तो जब हम इतनी सारी बातें जान सकते हैं तो इन 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इन जीवों के माध्यम से इन जीवों के अंदर क्या कुछ हो रहा है, इस चीज को भगवान की वाणी के अनुसार हम क्यों नहीं मान सकते। अरे उनके अंदर प्राण है, 1 इंद्रिय जीव के अंदर भी कितने प्राण है? 4 प्राण है। 1 स्पर्शन इंद्रिय है, 1 उनके अंदर काय बल है, 1 उनके अंदर आयु है, जितने दिन उनकी आयु है उतने दिन पेड़ रहता फिर सूख जाता है। श्वासोच्छ्वास है, वे श्वास भी लेते हैं, और उनके 4 संज्ञाएं हैं। आप देखो कभी कभी आपने किसी पेड़ के बारे में सुना होगा कि जहां कोई धन गड़ा होता है वहां तक पेड़ की जड़ें पहुंच जाती हैं। ये क्या है? ये परिग्रह संज्ञा है। अज्ञात रूप में जिस संज्ञा के बारे में हम पढ़ते हैं वह संज्ञा है, आहार संज्ञा है, जल आदि ग्रहण करते हैं। कर्माहार नो कर्माहार है। तो ऐसे 1 इंद्रिय जीव जिनके केवल 1 स्पर्शन इंद्रिय है, आचार्य देव कहते हैं कि 57 आश्रव में से उनके 38 आश्रव हैं और 19 आश्रव उनके नहीं हैं। अब रही बात ये कि 1 इंद्रिय जीव के आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति जानिए आप। 1 इंद्रिय जीव के 2 गुण स्थान माने हैं, एक मिथ्यात्व गुण स्थान और दूसरा सासाधन सम्यक्त्व नाम का। 14 गुण स्थान के नाम आप में से शायद ही किसी को मालूम हो। है मालूम किसी को 14 गुण स्थान के नाम? नहीं मालूम है। लेकिन हमारे जो आश्रव त्रिभंगी के स्वाध्यायी हैं उनको जरूर 14 गुण स्थानों के नाम हमने रटवा दिए हैं। तो 14 गुण स्थानों में से 2 गुण स्थान 1 इंद्रिय जीवों के होते हैं, लेकिन उनके सासाधन गुण स्थान आप ये मानना कि कोई सम्यक दृष्टि जीव मरा और उसे 1 इंद्रिय में आना है तो उसके विग्रह गति में केवल सासाधन सम्यक्त्व नाम का दूसरा गुण स्थान हो जाएगा। प्रगट अवस्था में 1 इंद्रिय की अवस्था में उनके एक ही गुण स्थान होगा, मिथ्यात्व गुण स्थान। ये आपको इसी में आगे पढ़ने को मिलेगा। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में उनके 38 आश्रव हैं, 0 अनाश्रव है और विच्छुत्ति उनकी 6 की है। 5 मिथ्यात्व और 1 औदारिक का योग, क्योंकि उनके आगे कुछ होना ही नहीं है। तो 5 मिथ्यात्व और 1 औदारिक का योग जो था वो भी छूट जाता है पहले गुण स्थान में। और सासाधन गुण स्थान में 32 का आश्रव, यानी 38 में से 6 निकल गए, 32 और 6 का अनाश्रव और 4 अनंतानुबंधी कषाय की विच्छित्ति। ये इस प्रकार से आज आप 1 इंद्रिय जीवों की बात जानिए। कल मैं आपको उसके आगे 2 इंद्रिय से लेकर और 30 जीवों की बात पर चलूंगी। कुल मिलाकर के अंत में जानना है, जो कुछ करना है सो कर लो, सुकृत तरुण अवस्था में पैसा पास निरोगी काया। इंद्रिय ठीक व्यवस्था में आपको 5 इंद्रियां मिली हैं, कर न सकोगे फिर तुम कुछ भी, बल पौरुष थक जाने पर और आग लगी कुटिया में फिर क्या होगा कुआं खुदाने पर। तो हे भव्यात्माओं, 5 इंद्रियां आज बड़े पुण्य से मिली हैं, मनुष्य की पर्याय मिली है, मनुष्य गति मिली है। इसलिए कल्याण करना है तो, दान करना है तो, देव साध गुरु की भक्ति करना है तो इस शरीर के द्वारा, इन इंद्रियों की पूर्णता के द्वारा कर लीजिए। इसी से आत्मा का कल्याण पंचम काल में संभव है। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए। ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।